अमेरिका और ईरान के फ्रांस में सिग्नेचर हुए पीस डील एक बार फिर से खतरे में पड़ गई है। असल में इजराइल ने इस शांति समझौते के बाद लेबनान में बमबारी की है और इसे हिजबुल्ला आतंकी संगठन पर जवाबी कार्रवाई बताया है। इजराइल के टैंक कमांडर समेत 4 सैनिकों की मौत के बाद इजराइल ने कहा है लेबनान जलना चाहिए। इजराइल ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की है। हालांकि अमेरिका और ईरान दोनों इजराइल के इस कदम से बेहद भड़के हुए हैं। अमेरिका की तरफ से यह तक कह दिया गया है इस हमले में बेकसूरों की जान जा रही है। इजराइल को हमले बंद करने चाहिए। अमेरिका ने 2 टूक इजराइल को कहा अमेरिका के बिना इजराइल अकेला है, ऐसे में हमले बंद कर देने चाहिए। अमेरिका और ईरान की जो बातचीत थी वो इस हमले की वजह से कहीं ना कहीं अटक गई है। असल में स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका और ईरान की बातचीत होने वाली थी। 19 तारीख का दिन था सिग्नेचर के बाद, लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमला किया उसके बाद ईरान की तरफ से जिस डेलीगेशन को स्विट्जरलैंड पहुंचना था बातचीत के लिए, ईरान वहां पर नहीं पहुंचा और लेबनान पर हुए हमले को इसकी एक मुख्य वजह बताया जा रहा है। जो बातचीत होनी थी, बातचीत का मकसद परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव कम करने पर समझौते को आगे बढ़ाना था। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में तनाव बढ़ गया। लेबनान सीमा पर हिजबुल्ला हमले में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में जवाबी हमले किए। अमेरिका और ईरान कूटनीतिक प्रयासों की कोशिश कर रहा है। ईरान की स्थिति फिलहाल यह हो गई है कि ईरान ने बातचीत को लेकर एक हिचक दिखाई है और अपना कदम पीछे करा है और आरोप लगाया है कि इजरायली सैन्य कार्रवाई के बीच वार्ता आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल है। सीजफायर डील की जो कोशिशें चल रही थी, उसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच पहले एक अंतरिम समझौते की दिशा में बातचीत हुई थी और सिग्नेचर के बाद यह कहा गया था कि 60 दिनों की बातचीत का जो समय है उसमें परमाणु मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन अब आगे की क्या राह होगी ये बिल्कुल क्लियर नहीं। आगे की राह अनिश्चित दिख रही है। क्षेत्रीय खतरा भी इसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। असल में लेबनान में बढ़ते हुए तनाव से खाड़ी क्षेत्र और तेल सप्लाई मार्गों पर चिंता बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया था, जहाज निकलना शुरू हो गए, लेकिन अब जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका की बातचीत हुई, फ्रांस में G7 समिट के दौरान सिग्नेचर हो गए, दोनों की तरफ से ऐलान कर दिया गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हमला हुआ है, लेबनान के अंदर जो बमबारी हुई है, उसके बाद स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या फिर दोबारा से व्यापार पर इसका असर पड़ेगा, समुद्री मार्ग पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका बातचीत से समाधान चाहता है, लेकिन ईरान सुरक्षा और शर्तों पर अड़ा हुआ है। इजराइल हिजबुल्ला और ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ सैन्य दबाव बनाए हुए है, जबकि जो शर्तें थी उसमें यह कहा गया था कि जितने भी सैन्य मोर्चे हैं वहां से फोर्सेस वापस हो जाएंगी। लेकिन इजराइल ने पहले ही यह अंदेशा दे दिया था एक बयान में कि लेबनान से वो अपनी फोर्स को वापस नहीं हटाएगा हिजबुल्ला का पूरी तरीके से निपटारा किए बिना। अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही थी, क्या अब वो रुक जाएगी? आइए आपको 10 पॉइंट्स के अंदर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और ईरान की वार्ता टल गई। स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका ईरान की बातचीत फिलहाल टाल दी गई। इसका मकसद जो था वो युद्ध विराम को मजबूत करना था और साथ ही परमाणु मुद्दे पर आगे 60 दिनों में बात को बढ़ाना था। सीज फायर पर इस वजह से संकट आता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौते के बावजूद क्षेत्रीय लड़ाई फिर तेज हो गई है, जिससे स्थायी शांति समझौते पर सवाल उठ गए। इजराइल हिजबुल्ला के बीच में जो संघर्ष बढ़ा है, लेबनान सीमा पर हिजबुल्ला हमले में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान में जवाबी बमबारी की है और यह बमबारी रिहायशी इलाकों में भी की गई है। लेबनान में भारी नुकसान हुआ है। इजरायली हमलों के बाद लेबनान में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका दबाव में अमेरिका ने एक तरफ कूटनीतिक समाधान अमेरिका चाहता है, तो वहीं रक्षा के खर्चे और सैन्य जरूरतों को लेकर भी चर्चा चल रही है। ईरान की यह शर्त है, ईरान का कहना है कि बातचीत आगे बढ़ाने से पहले क्षेत्र में हमले पूरी तरीके से रुकने चाहिए। हॉर्मुज पर इसका क्या असर होगा? दुनिया की तेल सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसका क्या कोई असर होगा, इस समुद्री रास्ते को लेकर भी अब चिंता बन गई है।
समझौते की कोशिश हालांकि लगातार जारी है। अमेरिका और ईरान कोशिश कर रहा है, लेकिन 60 दिन की बातचीत प्रक्रिया जो बात सामने आई थी, अब जमीन पर जो हिंसा दोबारा से हुई है उससे मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्षेत्रीय खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इजराइल हिजबुल्लाह का मोर्चा और बढ़ता है तो ईरान समर्थित समूहों की भागीदारी बढ़ने का खतरा है। फिलहाल स्थिति युद्ध की पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो बातचीत आज होनी थी वो रुक गई है। इजराइल सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। ईरान लगातार कह रहा है कि हमले पूरी तरीके से रुके, लेकिन इजराइल ने लेबनान को लेकर खास तौर पर अपनी सैन्य कार्रवाई दोबारा से शुरू कर दी है। अमेरिका कूटनीतिक रास्ता खुला रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के 4 सैनिक मारे गए और उसके बाद अमेरिका ने शब्दों ही शब्दों में यह भी कह दिया कि इजराइल 90 लाख की आबादी वाला देश है, हर किसी को नहीं मारा जा सकता। और इजराइल ने जो हमले किए हैं वो लेबनान के रिहायशी इलाकों में किए गए हैं और जो एजेंसीज हैं उनकी खबरों के मुताबिक लगभग 18 लोगों की मौत की खबर है। और इन्हीं हमले और जो बेकसूर लोगों की मौतें हुई हैं लेबनान में, उस वजह से ईरान तो बेहद गुस्से में है ही। अमेरिका ने भी इजराइल को जवाब दिया है और ये कहा है कि ये हमले तुरंत रोक देने चाहिए। समझौता चल रहा है, पीस डील पर सिग्नेचर हुए हैं, बातचीत को आगे बढ़ाना है। अगर हमले नहीं रुकेंगे तो ये तक भी बयान अमेरिका की तरफ से आ चुका है कि इजराइल अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। तो जो चिंता के बादल कहीं ना कहीं हट गए थे और हर कोई यही सोच रहा था, पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि G7 समिट के दौरान जो पीस डील पर सिग्नेचर हो गए हैं उसके बाद अब कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल गया। भारत का एक जो जहाज था दिशा, वो तो बंदरगाह पहुंच भी गया गुजरात के अंदर, और जितने जहाज हैं दुनिया भर के उन्होंने भी निकलना शुरू कर दिया था। बातचीत हो रही थी कि 60 दिनों के लिए कोई टोल जो है वो ईरान नहीं लगाएगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी देगा, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और मार्केट जो था इसका सीधा असर बाजार पर पड़ा था, सेंसेक्स पर इसका असर पड़ा था। और ये बात चल रही थी कि अब कच्चे तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें घटना शुरू हो गई हैं, तो इससे दुनिया भर में जो महंगाई थी, पेट्रोल डीजल जो महंगा हो रहा था, वो भी अब कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी इजराइल क्या आगे मानता है, क्योंकि इजराइल ने अपनी तरफ से ये जानकारी दी है, इजरायली एयरफोर्स ने भी, कि उन्होंने लेबनान का जो आतंकी संगठन जिसको मानता है हिजबुल्लाह, उनके ठिकानों पर ये हमला किया है और ये हमला सीज फायर का उल्लंघन करने का बदला है। हिजबुल्लाह के ऊपर इस बात को डाला इजराइल ने कि हिजबुल्लाह लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उनके 4 सैनिक जिसमें एक टैंक कमांडर शामिल हैं वो मारे गए हैं और उसके बाद इजराइल ने ये बदले की कार्रवाई की है। हालांकि इस वजह से ये आशंका यही जताई जा रही है कि आज, क्योंकि अमेरिका का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंच गया था जहां पर बातचीत को आगे बढ़ाना था, जिसमें आगे परमाणु को लेकर भी बातचीत होनी थी कि ईरान कोई परमाणु बॉम्ब जो है वो नहीं बनाएगा। लेकिन इस बातचीत में ईरान के डेलीगेशन का ना आना कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि लेबनान के अंदर जो इजराइल ने हमला किया है उस वजह से कहीं ना कहीं ये बातचीत रुकी है। अब निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि अमेरिका लगातार यही कोशिश कर रहा है कि इजराइल को समझाया जा सके, लेकिन इजराइल ने भी साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो इसी तरीके से उन पर कार्रवाई जारी रहेगी।